हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में IREDA के स्टॉक के बारे में। दोस्तों थर्सडे को भी हम कह सकते हैं IREDA में सेम ही चीज़ हमको देखने को मिली, जो था अपर सर्किट 5% का। आपको बताइए सर्किट फिल्टर हो चुका है IREDA का, और वही हमको देखने को मिला। आठ रुपये 5 पैसे बढ़ा, ऑलमोस्ट 5% का जो अपर सर्किट है वो हिट हुआ। एंड प्रीवियस हफ्ते दोस्तों स्टॉक करीबन 38.78% हमको बढ़ता हुआ नजर आया, जो अपने आप में एक बहुत ही दमदार तेज़ी थी। क्योंकि इस प्रकार का मूवमेंट जो देखने को मिला है वो अपने आप में देखिए काफ़ी फिनोमिनल था। क्योंकि एक हफ्ते में दोस्तों अगर शेयर 40% तक बढ़ रहा है, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का मूव था। और इस पूरे महीने में अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक 65% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो इस प्रकार का दमदार मूव हम लगातार विटनेस कर रहे हैं IREDA के अंदर। और तेज़ी सिर्फ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा जो कायम है, और कुछ भी चेंज यहाँ पर साफ साफ हमको देखने को नहीं मिला। एक बार हम थर्सडे की वॉल्यूम भी देख लेते हैं। तो दोस्तों थर्सडे को ऑलमोस्ट इस स्टॉक में 91,49,000 शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए स्टॉक अपर सर्किट में ही लग जाता है तो वॉल्यूम ज़्यादा ऑब्वियस सी बात नहीं होगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो एमओ ऑर्डर्स थे वो करीबन 20 लाख ऑर्डर्स आपको देखने को मिल जाएगा। 20,08,772 ऑर्डर्स एट 169.80 पर आपको नजर आ जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं बाइंग तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि ये बात ध्यान भी रखिएगा कि स्टॉक के अंदर दोस्तों एक्शन ने बढ़िया ही देखा है। और क्योंकि यहाँ पर अपर सर्किट खुलते ही लग गया, तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स भी हमको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। बट ये बात जरूर है कि हाँ, यहाँ पर कितना अपर सर्किट लग सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जो इस कंपनी की अब मार्केट कैप हो चुकी है वो 45 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। मतलब इस प्रकार से दोस्तों 45,000 करोड़ हो चुकी है। जी हाँ, 45,000 करोड़ दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप हो चुकी है। एंड अपने आप में दोस्तों कंपनी की जो मार्केट कैप है वो काफ़ी दमदार तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है। 45,000 करोड़ अब कंपनी की मार्केट कैप हमको देखने को मिल चुकी है। तो इस प्रकार का देखिए दमदार जो मूव देखने को मिला है वो साफ साफ वॉल्यूम में भी आया है। एंड नो डाउट इससे कंपनी की मार्केट कैप में भी इजाफा हमको साफ साफ देखने को मिला है। 45,000 करोड़ इसकी मार्केट कैप हो चुकी है। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये हफ्ता होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज दोस्तों इस वीक में आपको पता है बजट आता हुआ नजर आएगा। और ये बात ध्यान रखिए, ये इस पूरे हफ्ते के अंदर IREDA बहुत एक्टिव रह सकता है। क्योंकि ज़रूर देखिए इसमें एक हम फ्लॉ ये कह सकते हैं कि 5% का सर्किट लिमिट हो चुका है, तो सिर्फ 5% ज़्यादा शेयर ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। बट पावर सेक्टर के लिए हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा यहाँ पर अनाउंसमेंट हो सकता है। रीज़न सिंपल है दोस्तों, क्यों? बिकॉज देखें यहाँ पर बजट के अंदर पावर सेक्टर एक ऐसा है जो मोमेंटम राइड कर सकता है, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सरकार काफ़ी पैसा खर्च कर सकती है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है इस बार के बजट के अंदर। इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों इस बार जो इंटरिम यूनियन बजट रहेगा उसमें कंट्री का पावर सेक्टर हो सकता है कि एक सिग्निफिकेंट बूस्ट इसको मिले। ऑलमोस्ट 58% का स्पाइक, हम यानी 58% कैपिटल एलोकेशन हमको पिछली बार से इस बार ज़्यादा देखने को मिले। अराउंड 20,671 करोड़ का कैपिटल एलोकेशन दोस्तों इस बार हो सकता है पावर सेक्टर के अंदर। और इसलिए दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसलिए मोस्ट जो ब्रोकरेजेस है वो ये एंटिसिपेट करके चल रही है कि फोकस होगा फिस्कल कंसोलिडेशन और प्रायोरिटीज में रिगार्डिंग कैपिटल एंड नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस प्रकार का दोस्तों सरकार का फोकस रह सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। एक रीसेंट रिपोर्ट दोस्तों इलारा कैपिटल की निकल कर आई थी, जिसमें उनका मानना ये था कि जो पॉलिसी डायरेक्शन है और जो प्रायोरिटीज़ है, ताकि क्लोजली रीसेंट बजट से सरकार का फोकस रहे और सरकार नेविगेट कर सके बिटवीन फॉस्टरिंग ग्रोथ रिकवरी और मैनेजिंग चैलेंजिंग डेट डायनामिक्स। इसके ऊपर सरकार का फोकस रह सकता है। वहीं एक्सेस सिक्योरिटीज़ का मानना है कि पावर सेक्टर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता है एक एडिशनल मोमेंटम इंटरिम बजट के अंदर, और वो मान के चलता है कि सरकार का यानी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पर फोकस कर सकती है और एक्सपांड करने के ऊपर फोकस करेगी। रिन्यूएबल एनर्जी एज अ टॉप प्रायोरिटी, राइट? टॉप प्रायोरिटी आपको समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिकॉज सरकार का फोकस ही रहने वाला है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा यहाँ पर आश्चर्य वाली बात नहीं होने वाली है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी सरकार का फोकस रहने वाला है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। वही दोस्तों यहाँ पर जो और भी अगर हम बात करते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस रखिए क्या, तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि दोस्तों सरकार सबसे बड़ी बात तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। सेकंड ये है कि दोस्तों सरकार इंसेंटिव्स देगी फॉर ग्रीन इनिशिएटिव्स। थर्ड है दोस्तों सरकार जो है वो कंपनीज को PLI के साथ मदद करती हुई नजर आएगी फॉर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों इस पूरे सेक्टर के अंदर जान रहने वाली है। तो इस हफ्ते अगर आपको कोई थीम पे फोकस करना हो तो सिंपली बात आपको ध्यान रखना है वो है पावर सेक्टर, राइट? पावर सेक्टर की कंपनीज, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनीज, इन कंपनीज के ऊपर फोकस रखना है। बिकॉज ये दोस्तों ये जो दोनों कंपनीज है वो इस हफ्ते बहुत फोकस में रहेगी। बिकॉज सरकार का आपको पता ही, जैसे मैंने बताया, पूरा का पूरा सरकार का फोकस रहने वाला है। नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ये मान के चलता है कि गवर्नमेंट फोकस करेगी इंडिजीनियस एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंडिजीनियस यानी जो भारत में बनी हुई है, वो भारतीय कंपनीज बनाए, इस प्रकार से। और रिन्यूएबल पावर सप्लाई यहाँ पर सरकार एड्रेस कर सकती है एनर्जी सिक्योरिटी और मटेरियल सस्टेनेबिलिटी। इसे याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अर्लियर इस महीने याद रखिएगा एक 1,94,394 मेगावाट ऑफ जनरेशन कैपेसिटी इन द पास्ट 9 ईयर्स ऐड किया है।
और आपको पता है देखिए सरकार के द्वारा जैसे अभी एक पीएम सूर्योदय योजना जो है वो बेसिकली स्टार्ट की गई। तो ये क्यों सरकार कर रही है? बिकॉज़ सरकार का फ़ोकस है ना, याद रखिए सरकार का पूरा ध्यान है इसके ऊपर कि किस तरीके से हम रिन्यूएबल को आगे लेकर आएँ। और आपको बताइए देखिए रिन्यूएबल में फाइनेंसिंग कौन करता है? अकेला आईआरईडी है। अकेला नहीं मतलब काफ़ी कंपनीज़ करती है, बट आईआरईडी भी वन उनमें से एक है जो यहाँ पर आपको फाइनेंसिंग करता हुआ नज़र आता है। राइट? आईआरईडी है, आरईसी है, पीएफसी है, ये सब कंपनीज़ हैं जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी क्योंकि फाइनेंसिंग करती है और इसलिए इनमें हमने पिछले कुछ समय में अच्छा मूव भी देखा है। वही दोस्तों अब कंपनी का लेटेस्ट दिसंबर क्वार्टर का जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट किया गया। इसमें दोस्तों कंपनी जो शेयर होल्डर पैटर्न है 75% कंपनी के प्रमोटर्स के पास हिस्सा बताया गया है। 1.88% दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास इस कंपनी का स्टेक है। डीआईएस के पास करीबन 4.37% स्टेक है और पब्लिक के पास करीबन 18.75% स्टेक बताया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो स्टेक है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। अब यही देखना है दोस्तों क्योंकि अभी तो एक क्वार्टर का ही हमारे पास वो डेटा है, बट इसके बाद जब अगला मार्च का निकल कर आएगा नंबर तो उसमें देखना है कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी स्टेक घटा रहे हैं या फिर डीआईएस अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखने वाली बात ज़रूर होने वाली। बट ये बात ज़रूर है कि दोस्तों सरकार का जो 75% का एक 75% से जो कम रखने वाली बात है वो डेफिनेटली यहाँ पर पूरी हो रखी है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज आप सबको पता ही है लगातार सरकार ऑफर फॉर सेल लेकर आती रह रही है सारी सरकारी कंपनीज़ का। बट आईआरईडीए क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है तो मैं ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलता कि बहुत जल्द सरकार इसका भी कोई ओएफएस लेके आए। ज़रूर देखिए सरकार के माइंड में हो सकता है कि सरकार को और स्टेक कम करनी हो, बिकॉज सरकार को भी देखिए एट द एंड जब पैसा बन रहा है तो सरकार भी बनाना चाहेगी। बट ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि अभी ऐसा वो प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती है ओएफएस की कि वो हमको देखने को मिलेगा। बाकी क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक बहुत हाइपर एक्टिव है, मैं आपको ये कह सकता हूँ क्योंकि इसमें लगातार हमको अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लिमिट भी 5% की है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अभी तेजी हो रही है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याद रखिए गिरावट भी होगी तब भी आपको वही सर्किट झेलने पड़ेंगे, राइट, लोअर सर्किट लगेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका विजन आपको क्लियर होना चाहिए। स्टॉक में आप पैसा बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि आपने किस बेसिस पे स्टॉक को लिया था, कि स्टॉक में मैं लॉन्ग टर्म रुकूंगा, शॉर्ट टर्म रुकूंगा, राइट। आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, बिकॉज याद रखिएगा गिरावट आगे पीछे कभी ना कभी तो बनेगी। ये थोड़ी है कि देखिए शेयर सिर्फ ऊपर जाता रहेगा, राइट। मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि कंपनी सिर्फ आपको स्ट्रेट चलती हुई नजर आए, इसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे। उसके लिए आप तैयार है कि नहीं ये आपको अब पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि आज तेजी हो रही है अच्छी बात है, लेकिन जब गिरावट होगी तो फिर ये नहीं आना चाहिए कि आपने तो बताया नहीं गिरावट भी हो सकती है। अरे गिरावट तो होगी, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सर्किट क्या है, मतलब सर्किट सॉरी, आपका यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस है, राइट। आपका विजन क्या है, आप कौन से इन्वेस्टर्स है, आप सिर्फ यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आए थे या फिर आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट था या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म का था, ये सब आपको पता होना चाहिए। बिकॉज एक लेवल के बाद स्टॉक नो डाउट एक्सपेंसिव लगता ही है। अभी कंपनी की जो करंट प्राइस रनिंग है वो 37.44 की, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 200 रुपये का लेवल आएगा कि नहीं आएगा ये देखिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर प्रिडिक्शन लगाना मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल है। रीजन सिंपल है, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों 32 रुपये पे अपना आईपीओ लेकर आया, आज 169.80 पे हो चुका है। कोई भी इस पर फर्स्ट व्यू पे यही कहेगा कि स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा ये विद इन फ्यू मंथ्स स्टॉक ने इतने रिटर्न्स दिए, विद इन फ्यू ईयर्स नहीं, विद इन फ्यू मंथ्स, राइट। तो इसलिए स्टॉक है, अब मुझे ये बात साफ साफ अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोगों के टारगेट्स क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।